हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में और आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे दैट विल बी गेट 2014। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दैट इज d2 phi by dx square plus lambda into phi is equal to x, where the initial conditions are given by that is phi of 0 is equal to 0 and d phi by dx at x equal to 1 is equal to 0 is converted into an integral equation that is phi of x जो कि किसके बराबर है that is gx plus lambda into integral from 0 to 1 k of x comma eta into phi of eta into d eta, where k of x comma eta is equal to eta when eta is lying between that is 0 is less than eta is less than x and is equal to x when eta is lying that is x is less than eta is less than 1। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है जिसके साथ साथ हमें दो इनिशियल कंडीशंस दी गई है और हमें बोला गया है कि ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ये कन्वर्ट की गई है एक इंटीग्रल इक्वेशन में जहाँ पे इस k ऑफ x कॉमा ईटा की जो है वो वैल्यू हमें डिफाइन की गई है कुछ इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ g एट x इक्वल टू 2/3 इज। तो इस केस में हमें इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज that is d2 phi by dx square plus lambda into phi of x is equal to x। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम इसे जो है वो ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, तो उससे हमें क्या मिलेगा दैट इज phi डबल डैश एट x इज इक्वल टू होगा x माइनस lambda into phi of x और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। और साथ ही साथ हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस दी गई है, जैसे कि पहली बाउंड्री कंडीशन जो हमें गिवन है दैट इज phi ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर है और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। दूसरी जो हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है वो क्या है दैट इज d phi by dx एट x इक्वल टू 1 जो कि किसके बराबर है दैट इज 0 के बराबर है। और इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज phi डैश एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x और साथ ही साथ जो लिमिट्स हम लेंगे दैट इज फ्रॉम 0 टू x लेंगे। इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x phi डबल डैश एट x इंटू dx जो कि किसके बराबर होगा दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x इंटू dx माइनस lambda इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x phi of x इंटू dx which further implies that phi dash at x जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से x जो कि किसके बराबर होगा दैट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से x की तरफ माइनस lambda इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x phi of x इंटू dx which further implies that phi dash at x minus phi dash at 0 is equal to है x square divided by 2 minus lambda into integral from 0 to x phi of x into dx और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे phi dash at x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c के बराबर है जहाँ पे c जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है और साथ ही साथ इस चीज़ को जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ। सो उससे हमें इक्वेशन 4 कुछ इस तरीके की मिलेगी दैट इज phi डैश एट x जो है वो किसके बराबर होगा दैट इज c प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस lambda इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x phi ऑफ x इंटू dx और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 5 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इंटीग्रेट करेंगे इसे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से x की तरफ।
सो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x फाई डैश ऑफ x इंटू डी एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज c इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x डी एक्स प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x फाई ऑफ x इंटू डी एक्स का स्क्वायर, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज फाई ऑफ x, जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से x की तरफ, और जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज c इंटू एक्स, जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से x की तरफ, प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6, जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से x की तरफ, माइनस लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x फाई ऑफ ईटा इंटू डी ईटा का स्क्वायर, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज फाई ऑफ x माइनस फाई ऑफ 0, विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज सी एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x माइनस ईटा इंटू फाई ऑफ ईटा इंटू डी ईटा। अब आप ये सोचे होगी कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक रूल यूज़ किया है, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम a टू x y ऑफ t इंटू डी टी की पावर n, जो कि फर्दर किसके बराबर है, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम a टू x माइनस t की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू वाई टी इंटू डी टी। सो इस वजह से जो है ये चीज़ आई है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज c इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x माइनस ईटा इंटू फाई ऑफ ईटा इंटू डी ईटा, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 6 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम x की जगह जो है वो 1 पुट करेंगे इक्वेशन 5 में, तो उससे हमें इक्वेशन 5 कुछ इस तरीके की मिलेगी, दैट इज फाई डैश एट x इक्वल टू 1, जो कि किसके बराबर है, दैट इज c प्लस 1/2 माइनस लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 फाई ऑफ x इंटू डी एक्स, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट c जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 फाई ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट c जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 फाई ऑफ ईटा इंटू डी ईटा माइनस 1/2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम वैल्यू जो है c की पुट करेंगे इक्वेशन 6 में, सो उससे हमें इक्वेशन 6 कुछ इस तरीके की मिलेगी, फाई ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लेमडा इंटू एक्स इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 फाई ऑफ ईटा इंटू डी ईटा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x minus eta into phi of eta into d eta, which further implies that phi of x जो है वो किसके बराबर होगा, that is x cube divided by 6 minus x divided by 2 plus lambda into integral from 0 to 1 x into phi of eta into d eta minus integral from 0 to x minus eta into phi of eta into d eta, which further implies that phi of x जो है वो किसके बराबर होगा, that is x cube divided by 6 minus x divided by 2 plus lambda into integral from 0 to x into phi of eta into d eta plus integral from x to 1 x into phi of eta into d eta minus integral from 0 to x minus eta into phi of eta into d eta, which further implies that phi of x जो है वो किसके बराबर होगा, that is x cube divided by 6 minus x divided by 2 plus lambda into integral from 0 to x minus bracket में है x minus eta into phi of eta into d eta plus integral from x to 1 x into phi of eta into d eta, which further implies that phi of x जो है वो किसके बराबर होगा, that is x cube divided by 6 minus x divided by 2
plus lambda into integral from 0 to x eta into phi of eta into d eta plus integral from x to 1 x into phi of eta into d eta, which further implies that phi of x जो है वो किसके बराबर होगा, that is x cube divided by 6 minus x divided by 2 plus lambda into integral from 0 to 1 k of x comma eta into phi of eta into d eta। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 7 है, जहाँ पे k ऑफ x कॉमा ईटा जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज ईटा के बराबर होगा। अगर ऐसी चीज हो जाए दैट इज 0 इज लेस देन ईटा इज लेस देन x, और साथ ही साथ k ऑफ x कॉमा ईटा जो है वो x के बराबर तब होगा अगर ऐसा हो जाए दैट इज x इज लेस देन ईटा इज लेस देन 1। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 8 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंपेयर करेंगे हमारी गिवन प्रॉब्लम को विद द इक्वेशंस, दैट इज इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन 8 से। सो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज g ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज x क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस x बाई 2। अगर हम x की जगह जो है वो 2/3 लेंगे g ऑफ x में, सो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज g ऑफ 2/3 जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 1/6 माइनस 1/2 इंटू 2/3 जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 1 जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज माइनस 23 डिवाइडेड बाई 81। सो इसी वजह से जो है माइनस 23 डिवाइडेड बाई 81 जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.